नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम होली के त्योहार के विविध आयामों पर विचार करेंगे, जो कि भारत का एक सांस्कृतिक त्योहार है। लेकिन कोरोना के कारण क्या हमें एहतियात बरतनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा विचार करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली प्रेम, आपसी सद्भाव और मस्ती के रंगों में सराबोर हो जाने का अनूठा त्योहार है। कोरोना महामारी के कारण इस त्योहार के रंग भले ही फीके पड़ गए हैं, या तेरे मेरे की भावना, भाग-दौड़, स्वार्थ एवं संकीर्णता से होली की परंपरा में बदलाव आया है। परिस्थितियों के थपेड़े ने होली की खुशी को प्रभावित भी किया है। फिर भी जिंदगी जब मस्ती और खुशी को स्वयं में समेटकर प्रस्तुत करने का बहाना मांगती है, तब प्रकृति हमें होली जैसे रंगारंग त्योहार देती है। होली ही एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए मन ही नहीं, माहौल भी तत्पर रहता है। होली का धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस त्योहार की गौरवमय परंपरा को क्षुण्ण रखते हुए हम एक सचेतन माहौल बनाएं, जहां हम सब एक हों, मन की गंदी परतों को उतार फेंकें, ताकि अविभक्त मन के आईने में प्रतिबिंबित सभी चेहरे हमें अपने लगें। प्रदूषित माहौल के बावजूद जीने के सारे रंग फीके न पड़ जाएं। होली की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको मनाते हुए हम समाज में मानवीय गुणों को स्थापित करके लोगों में प्रेम, एकता और सद्भावना को बढ़ाते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे की भावना है मानवीय रिश्तों की गरिमा को समृद्धि प्रदान करना, जीवन मूल्यों की पहचान को नया आयाम प्रदान करना। हम कितने भोले हैं कि अपनी संस्कृति एवं आदर्श परंपराओं को हम ही मिटा रहे हैं। स्वयं अपना घर जलाकर स्वयं तमाशा बना रहे हैं। आखिर हम ही तो वे लोग हैं जिन्होंने देश की पवित्र जमी के नीचे हिंसा, अन्याय, शोषण, आतंक, असुरक्षा, अपहरण, भ्रष्टाचार, अराजकता, अत्याचार जैसे घिनौने तत्वों की गहरी और लंबी सुरंगें बिछाकर उन पर अपने स्वार्थों का बारूद फैला दिया है। बिना कोई परिणाम सोचे, बिना भविष्य की संभावनाओं को देखे, फिर भला कैसे सुरक्षित रह पाएगा आम आदमी का आदर्श, आम आदमी का जीवन। इन अंधेरे और जटिल हालातों के बीच होली जैसे त्योहार हमारी रोशनी की इंतजार और उजालों की कामना को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। होली शब्द का अंग्रेजी भाषा में अर्थ है पवित्रता। पवित्रता प्रत्येक व्यक्ति को काम्य होती है, और इस त्योहार के साथ यदि पवित्रता की विरासत का जुड़ाव होता है, तो इस पर्व की महत्ता सतगुणित हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। प्रश्न यह है कि प्रसन्नता का आलम जो होली के दिनों में जुनून बन जाता है, कितना स्थायी है। डफली की धुन, डांडिया का रास की झंकार और मदमस्त मानसिकता ने होली जैसे त्योहार की उपादेयता को मात्र इसी दायरे तक सीमित कर दिया है, जिसे हम तत्कालीन खुशी कह सकते हैं। जबकि अपेक्षा यह है कि रंगों की इस परंपरा को दीर्घ जीविता प्रदान की जाए। स्नेह और सम्मान का, प्यार और मोहब्बत का, मैत्री और समरसता का ऐसा समा बांधना चाहिए कि जिसकी बिसात पर मानव कुछ नया भी करने को प्रेरित हो सके। आपसी रिश्तों में प्रेम और ऊर्जा का संचार करें। कहते हैं प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्यार पूरी तरह सकारात्मक और ऊर्जा से भरा भाव है। इसके विपरीत नफरत नकारात्मकता और गुस्से से भरा भाव है। ऐसा क्यों होता है कि जिससे एक वक्त हम प्रेम करते हैं, उससे ही कुछ समय बाद नफरत करने लगते हैं। प्यार वाला रिश्ता हमारा कईयों के साथ होता है। इन रिश्तों को होली का पर्व नए आयाम और नए रंग देता है। जिनसे हम प्यार करते हैं, हमेशा उनकी खुशी चाहते हैं, उनके लिए मन में कोई दुर्भावना या खीज नहीं रखते।
उनका हमारी जिंदगी में होना ही हमारे लिए काफी होता है। अमेरिकी जो लेखक और चिंतक डैनियल कार्डवेल कहते हैं कि हम हमेशा दिल से प्यार करते हैं, इसके उलट नफरत की भावना दिमाग से उपजती है। होली दिलों से जुड़ी भावनाओं का पर्व है। यह मन और मस्तिष्क को पुरस्कृत करता है। होली प्रेम और संवेदनाओं को जीवंतता देने का दुर्लभ अवसर है। यह नफरत को प्यार में बदल देता है। हमारे समाज का ढांचा कुछ ऐसा है, हम हमेशा अपनों के बीच रहते हैं, अपनी संस्कृति और संवेदनाओं को जीते हैं। हमारे सोचने समझने का दायरा इन्हीं की वजह से बनता बिगड़ता है। अपने भीतर नफरत पालना, बदला लेना जैसी भावनाओं पर होली जैसे पर्व से नियंत्रण पाया जा सकता है। डैनियल कार्डवेल के अनुसार प्यार पर कभी नफरत को हावी न होने दे। लगातार उन बातों को याद करें जब आप खुश थे, जब आप सकारात्मक थे और अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल कर रहे थे। नकारात्मक ऊर्जा के नुकसान से बचने के लिए होली के रंगों में सराबोर होना, रंगों का ध्यान करना, अपनी पर्वमय संस्कृति से रूबरू होना फायदेमंद साबित हो सकता है। पेजिल पामरोज इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि अपने आप से प्रेम करना सीखें। आप जो हैं, आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो यह भी जान पाएंगे कि जो आपको चाहते हैं उनसे उनके प्यार में कितनी गहराई है। होली का त्योहार समस्त गिले शिकवों और द्वंद्वों को भूलकर मानवीय रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करने का अवसर है। यह क्षमा देने और क्षमा लेने का भी अवसर है। जिन रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, उसे क्षमा के जल से अभिस्नानित करने का ये मौका है। वस्तुतः होली आनंदोल्लास का पर्व है। होली के त्योहार में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं होती हैं। बालक गांव से बाहर से लकड़ी और कंडे लाकर ढेर लगाते हैं। होली का पूर्ण सामग्री सहित विधिवत पूजन किया जाता है। अट्ठास, किलकारियां, मंत्रोच्चारण से पापात्मा राक्षसों का नाश हो जाता है। होलिका दहन से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। होली के त्योहार का विराट समायोजन बदलते परिवेश में विविधताओं का संगम बन गया है। इस त्योहार को मनाते हुए यूं लगता है कि सब कुछ खोकर विभक्त मन अकेला खड़ा है और फिर से सब कुछ पाने की आशा में है। क्योंकि इस अवसर पर रंग गुलाल डालकर अपने इष्ट मित्रों, प्रियजनों को रंगीन माहौल से सराबोर करने की परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। एक तरह से देखा जाए तो होली का त्योहार प्रसन्नता को मिल बांट कर मनाने का एक अपूर्व अवसर होता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, अतः वह अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। किंतु प्रभु कृपा से प्रहलाद सकुशल जीवित निकल आया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसलिए होली का त्योहार असत्य पर सत्य की विजय, दुराचार पर सदाचार की विजय का प्रतीक है। इस प्रकार होली का पर्व सत्य, न्याय, भक्ति और विश्वास की विजय और अन्याय, पाप और राक्षसी वृत्तियों के विनाश का प्रतीक है। होली के उपलक्ष्य में अनेक सांस्कृतिक और लोक चेतना से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। महानगरीय संस्कृति में होली मिलन के आयोजनों ने होली को एक नया उल्लास और उमंग का रूप दिया है। इन आयोजनों में बहुत शालीन तरीके से गाने बजाने के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। होली का यह संकल्प हो सकता है कि हम स्वयं शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जिएं। सभी के लिए शांतिपूर्ण एवं स्वस्थ जीवन की कामना करें। ऐसा संकल्प और ऐसा जीवन सचमुच होली को सार्थक बना सकते हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।